तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अपनी दिलवर सर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि HCF क्या होता है। मतलब मैथमेटिक्स में HCF का मतलब क्या होता है और इसको किस तरह से इजी तरीक़ा से सिखाया जाता है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि किस तरह HCF बनाया जाता है। देखिए, यहाँ हम लिखते हैं HCF। क्या लिखे हैं? HCF। आखिर HCF का मतलब होता क्या है? देखिए, H से होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन, F से होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। देखिए, HCF आखिर होता क्या है। देखिए, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30 और 42 का HCF निकाले। क्या है कि 30 और 42 का HCF निकाले, यानी 30 और 42 का HCF किस तरह निकालेंगे। देखिए, HCF का मतलब क्या होता है। जैसे 30 बोले हैं तो 30 HCF कितना है? 42। देखिए, 42 है तो इसमें क्या करना पड़ता है कि 30 को मतलब टेबल में लाएंगे। कितना बार पढ़ेंगे कि 42 होगा। अगर हम 30 को 2 मरतबा अगर टेबल में पढ़ते हैं तो 60 हो जाता है। लेकिन देखिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि फिर कटेगा कैसे। अगर हम 30 को 1 मरतबा पढ़ते हैं तो कितना आता है? 30 आएगा। अब क्या करेंगे कि 42 में 30 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे कि कितना आएगा। देखिए, 2 में से अगर 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए, यहाँ जो 12 आया, लेकिन यहाँ कितना है? कितना से HCF किए थे? 30। तो ये जाके फिर यहाँ 30 आ जाएगा। कितना आएगा? 30। अब देखिए, अब 12 यानी कि 12 कितना बार टेबल में 30 आएगा। कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा। अब देखिए, ऐसा कर सकते हैं कि अगर 12 दूनी कितना आएगा? 24, 24। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप 30 में 24 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा। देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ 4 है। अब क्या करना चाहिए कि एक इससे पहचा ले लिए तो कितना बन गया? 10। 10 में अगर 4 घट जाता तो कितना बचेगा? 6। क्योंकि ये तो 0 मतलब 10 किस लिए बना? क्योंकि यहाँ 3 है तो एक तो पहचा ले चुका था। तो यहाँ कितना रहा? 2। 2 में से 2 घट जाएगा तो कुछ नहीं। देखिए, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। अब देखिए, 6 हुआ, लेकिन यहाँ कितना है? 12। 12 से HCF दिए थे, अब यहाँ 12 लिख देंगे। अब देखिए, 6 को कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा। देखिए, 2 मरतबा अगर पढ़ते हैं हम लोग तो कितना आता है? 12, यानी 12 आता है। कि 12 में से 12 अगर घट जाए तो कितना बचेगा? 12 में से 12 अगर घट जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए, HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक इसका हिंदी होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे हम यहाँ लिखे हैं क्वेश्चन 30 और 42 का HCF निकाले, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, 30 को मतलब HCF में लिखे 42। अब इसको कितना से भाग देंगे कि मतलब 42 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उससे कम आए तो बेटर होता है, मतलब अच्छा, तभी तो भाग लगेगा। अब देखिए, 42 में 30 घट जाए तो कितना बचेगा? 12। अब देखिए, 12 HCF फिर कितना देंगे यहाँ? 30 से 30। फिर देखिए, 2 मरतबा पढ़े 24 आ गया। अब देखिए, यहाँ फिर 12, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 12। तो देखिए, 6 का 6 कितना बार पढ़ेंगे? 6 का टेबल यानी कि 12 को फुलफिल करेगा। 2 बार में तो पूरा फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब 12 में से 12 घट गया तो कितना बचा। अब यहाँ क्वेश्चन है कि HCF क्या हुआ, आखिर इसके अंदर, ये हिसाब के अंदर HCF क्या आया। तो देखिए, HCF इक्वल टू 6। ये जो बच जाता है ना लास्ट में, क्योंकि कट गया तो आगे क्यों बढ़ाएंगे, नहीं करता यहाँ तो फिर आगे की ओर ले जाते।
तो HCF कितना हुआ, 6 आ गया। कितना आ गया, HCF बराबर 6। देखिए अच्छी तरह से आप लोग इस मतलब क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 90 और 126 का HCF निकालें। क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है कि 90 और 126 का HCF किस तरह निकालेंगे। पहला क्वेश्चन जिस तरह निकाले थे उसी तरह फिर ये भी निकालेंगे HCF में। अब देखिए 90 है, कितना आएगा, 126 HCF। तो देखिए HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए 90 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 180 आ जाता है। देखिए 90 गुना 2 180, तो 180 तो बीच में है नहीं, इसका मतलब एक मर्तबा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। अब देखिए अगर 126 में 90 घट जाता है तो कितना बचेगा। देखिए 6 में से 0 गया तो 6 ही बचेगा। अब यहाँ कितना है, 2 में से 9 तो जाएगा ही नहीं, एक इससे पैसा ले लीजिए तो कितना बचेगा, एक इससे पैसा कर लिए तो यहाँ 12 हो गया। 12 में से अगर 9 घट गया तो कितना बचेगा, 12 में अगर 9 घट जाए तो कितना बचेगा। जैसे देखिए 12 में अगर 9 घट गया तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ एक पैसा लिए तो यहाँ 12 हो गया। अब 9 उसमें घट जाए तो 36 ही बचेगा ना। देखिए 126 में अगर आप 90 घटाइएगा यानी सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो कितना बचेगा, 36। अब देखिए 36 फिर HCF में आ गया, ये 90 इधर चले जाएगा। देखिए इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए 36 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि 90 आना चाहिए। देखिए अगर हम 2 बार पढ़ते हैं, 36 को 2 मरतबा गुना कर देंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 72। अगर फिर इसमें 36 और जोड़ेंगे तो इसका मतलब 100 प्लस कर जाएगा, नहीं, इसका मतलब 2 ही मरतबा लगेगा। अब देखिए 36 को 2 मरतबा पढ़े तो कितना आया, 72। अब देखिए 90 में से अगर 72 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से 72 अगर लेस हो जाए तो कितना बचेगा। अब देखिए यहाँ कितना है, 0, तो एक इससे पैसा ले लिए, कितना बचेगा, 10 हो जाएगा। यहाँ 10 में अगर 2 रुपये घट जाए तो 8 रुपये बचेगा। इतना तो समझ गए। अब देखिए यहाँ कितना बचा है, एक इससे पैसा लिया था, ये 0 जो है फुलफिल करने के लिए एक पैसा ले लिया था, यहाँ कितना बचा, 8 रुपये। 8 में से अगर 7 घट जाए तो कितना बचेगा, 1। अब देखिए 18, यहाँ कितना आया, 18। अब देखिए 18 जाके HCF बन जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब ये 36 फिर यहाँ आएगा इस तरह। अब देखिए 18 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, 18 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 36 को फुलफिल करेगा। देखिए अगर 18 का 18 2 मरतबा पढ़ते हैं तो 36 आ जाएगा। देखिए अगर इस तरह समझ में नहीं आता तो 18 यहाँ लिख दीजिए, गुना 2 कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। देखिए 36 आ गया। इसलिए हम 3 बार नहीं पढ़ेंगे या 1 बार भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फुलफिल जब कर रहा है तो हमको दूसरे चीज़ लाने की क्या ज़रूरत है। देखिए 18 का टेबल हम 2 मरतबा अगर पढ़ते हैं तो 36 आता है। आप बताइए कि 36 में अगर 36 घट जाए तो कितना बचेगा। यदि आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये में से 10 रुपये बाजार में जाके खा लीजिएगा आप, तो आप फिर 10 रुपये खोजिएगा तो मिल सकता है, नहीं। 36 रुपये में 36 रुपये घट गया, इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा। अब बताइए आप लोग यहाँ HCF क्या है। कोई पूछ लेगा कि 90 और 126 का HCF निकाले, तो आप HCF तो बना लिए, इस तरह बनता है हिसाब, लेकिन पूछ ये भी सकता है ना कि HCF आखिर कितना निकला, आंसर कितना निकला। तो देखिए HCF इक्वल टू, यहाँ देखिए लास्ट में जो बच जाता है वही क्या होता है, HCF। तो देखिए HCF बराबर 18, यानी HCF बराबर 18 निकला आंसर। इस तरह HCF को बनाया जाता है।
अगले वीडियो में फिर हम इससे आगे की ओर मैथमेटिक्स बताएंगे कि किस तरह से इजी तरीका से मतलब बच्चों को सिखाया जाता है। मतलब जिस तरह बच्चों को समझ आ जाए वही बढ़िया है। ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में फोकस करें या फिर हिंदी में, मतलब जो भी भाषा में बच्चों को समझ में आ जाए वही मतलब बढ़िया होता है। फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि बोर्ड मास किस तरह से इजी तरीका से बताया जाता है।